एक बादशाह के दौर में एक चरवाहा था जो उसकी बकरियां चराया करता था। एक दिन अचानक एक भेड़िया उसके पास आया और बोला, मुझे एक बकरी दे दो। चरवाहा बोला, ये बकरियां बादशाह की हैं, मैं तो बस इन्हें चराता हूं। भेड़िया बोला, तुम जाकर बादशाह से इजाजत ले आओ। चरवाहा बोला, अगर मैं चला गया तो तू झुंड पर हमला कर देगा। भेड़िया बोला, मैं कसम खाता हूं जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं बकरियों की रखवाली करता रहूंगा। अगर मैंने धोखा दिया तो मेरी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाए। चरवाहा चल पड़ा बादशाह के पास। रास्ते में उसने कुछ अजीब मंजर देखे। पहला मंजर, उसने देखा एक गाय अपनी ही बेटी का दूध पी रही है। चरवाहा हैरान हुआ कि ये कैसी अजीब चीज है। दूसरा मंजर, थोड़ा आगे कुछ लोग बैठे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे मगर उनके आसपास बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। चरवाहा सोचता रहा कि इतनी दौलत होते हुए भी ये गरीबी की हालत में क्यों है। तीसरा मंजर, थोड़ा और चलने पर एक झरना बहता हुआ नजर आया। दूर से पानी बहुत साफ और खूबसूरत लग रहा था, मगर जैसे ही वह करीब गया तो बहुत बुरी बदबू आई और वह पीछे हट गया। आखिरकार वह बादशाह के पास पहुंचा और पूरा वाकया सुनाया। बादशाह ने भेड़िए को एक बकरी लेने की इजाजत दे दी। फिर चरवाहा बोला, मैंने रास्ते में अजीब चीजें देखी, उनका मतलब बताइए। बादशाह मुस्कुराकर बोला, गाय जो अपनी बेटी का दूध पी रही थी। आखिरी जमाने में ऐसा वक्त आएगा जब माएं अपनी बेटियों की कमाई पर जिएंगी। वो लोग जिनके पास सोना था लेकिन कपड़े फटे थे, ये उन लोगों की मिसाल है जो हराम माल से अमीर होते हैं। पैसा तो होता है मगर बरकत नहीं होती। बदबूदार झरना, ये उन लोगों की मिसाल है जो देखने में नेक लगते हैं मगर अंदर से उनके दिल दुनिया की ख्वाहिशों में डूबे होते हैं। चरवाहा ये बातें सुनकर रोया और बोला, या अल्लाह, हमें ऐसे वक्त से बचा। जब वह वापस लौटा तो भेड़िया वाकई बकरियों की रखवाली कर रहा था। उसने एक कमजोर और बीमार बकरी चुन ली। चरवाहा ने पूछा, तुमने ये कमजोर बकरी क्यों चुनी? भेड़िया ने जवाब दिया, क्योंकि ये बकरी अपने रब का जिक्र नहीं करती थी। जो अपने खालिक को भूल जाता है वह मुसीबत में पड़ जाता है। और भेड़िया वहां से चला गया। इस कहानी का सबक, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो, गफलत से बचो, हराम कमाई से दूर रहो और दिल में सच्चाई और सफाई रखो। दुरूद भेजो हमारे नबी पाक पर जो हमसे मिलने की ख्वाहिश में रोए। आओ साथ में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें।